आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो शुरू तो होती है छोटे लड़के से, पर वो आज बन जाती है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। आज हम बात करेंगे सुरेंद्र पाटिल के बारे में। जी हाँ, ये वही सुरेंद्र पाटिल है जो आजकल इंस्टा पर बहुत ट्रेंड कर रहा है, जब सब उसको फूकी डॉन के नाम से जानते हैं। ये वही सुरेंद्र पाटिल है जो ब्लैक पोलो टी शर्ट पहन के अपने माथे पे लाल तिलक लगा के उसे डांस करता है, जो कि आज सारे इन्फ्लुएंसर जितने भी कंटेंट क्रिएटर है सब लोग उसको मिमिक कर रहे हैं। ये वही सुरेंद्र पाटिल है। असलियत में इंस्टा पे आप लोगों को ये बहुत फूकी लगता है, फूकी गैंगस्टर लगता है, फूकी डॉन लगता है, बट इसकी रियलिटी असलियत में उतनी ही अपोजिट है जितना ये फूकी इंस्टाग्राम पे है उसका बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख लेंगे आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या ये जो फूकी सा ऐसे ऐसे डांस करता है, क्या ये सच में इतना हैवान आदमी हो सकता है? क्या सच में इतना खतरनाक हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जो इन्फ्लुएंसर्स इस क्रिमिनल के डांस स्टेप को मिमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, क्या वो इस क्रिमिनल को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं? आइए इन सब पे बात करते हैं। और ये है अंश की रिपोर्ट, और अंश की रिपोर्ट है तो बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का सुरेंद्र पदुरंग पाटिल पैदा हुआ महाराष्ट्र के डोंबिवली के ठाकुरली एरिया में लगभग 52 साल पहले। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी जहाँ सपने बड़े थे लेकिन जो रिसोर्सेस थे वो एकदम लिमिटेड। सुरेंद्र का बचपन भी बाकी बच्चों की तरह एकदम ऑर्डिनरी था। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और शायद थोड़ी सी एम्बिशन थी उसके अंदर जो उसको अलग बनाया करती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका रास्ता बदलने लगा। वो बिल्डर बना, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा और धीरे धीरे लोकल पे एक नाम बनाया। पर असली ट्विस्ट तब आया तब सुरेंद्र ने सोशल मीडिया का रुख लिया। दोस्तों, तब सोशल मीडिया इंडिया के अंदर बूम होना चालू हुआ था। तब सुरेंद्र पाटिल ने सोचा क्यों ना मैं भी अपना जलवा बिखेरूं सोशल मीडिया पे। तब यहाँ से कहानी शुरू होती है फूकी डॉन। फूकी डॉन का सफर हुआ चालू इस तरह। ब्लैक पोलो टी शर्ट, फोरहेड पे रेड तिलक और एक क्विनली डांस स्टेप जो एकदम हटके था उसको अलग दिखा रहा था। उसके अंदर कुछ अलग सी एनर्जी थी जो उसको क्लिक करा करती थी और जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करा करती थी। समय के साथ साथ उसके फॉलोवर बढ़ने लगे और उसकी पॉपुलैरिटी की सीमा नहीं रही। और आज वो समय आ चुका है तब सब बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स पे 15 मिलियन हो, 20 मिलियन हो, वो सब लोग भी इसका डांस स्टेप कॉपी करके अपनी अपनी रील्स बना रहे हैं। जब सुरेंद्र अपनी रील्स में लिकर और कभी कभी गन्स को फ्लॉट करता तब लोगों ने ये सोचा ये बस स्टाइल है, पर असलियत कुछ और थी। अच्छा, नाचने गाने की बात तो ठीक है, लेकिन कहीं नदी के लग जाए तो अरे भागले, ये कंडे किस लिए है? सुरेंद्र पाटिल के नाम टोटल 15 केसेस रजिस्टर्ड है। रिमेंबर गाइस, 15 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है और इनमें से 2 केसेस तो इतने गंभीर हैं कि आप सुन के ही बहक जाओगे कि आपने कभी इमेजिन नहीं करा होगा कि हमारा फूकी डॉन क्या ये सब भी कर सकता है। चलो एक एक करके पर्दाफाश करते हैं फूकी डॉन। सबसे पहले बात करते हैं वो 2 सीवियर क्रिमिनल केसेस, क्योंकि केस तो पूरे 15 थे पर जो 2 केस थे वो बहुत दिल दहलाने वाले केस थे। और जो 2 केस थे ये थे 2 रेप केसेस। सबसे पहले बात करते हैं उन 2 रेप केसेस की जो अप्रैल 2025 में सामने आए हैं। पहला केस एक 19 साल की लड़की जो सुरेंद्र ने इंस्टाग्राम के जरिए जॉब का झांसा देके फंसाई थी। मुंबई एयरपोर्ट पे जॉब दिलाने का वादा किया और उसको डोंबिवली बुलाया। वहाँ फरवरी से मार्च 2025 तक उसने उस लड़की के साथ गन पॉइंट पे रेप किया। उसने धमकी दी कि उसका इंटीमेट वीडियो वो सोशल मीडिया पे लीक कर देगा और उसके परिवार को वो मार देगा। ये सब उसके ऑफिस में हुआ। डोंबिवली के दावड़ी एरिया में मनपंडा पुलिस स्टेशन में इसका क्रिमिनल केस ये केस रिकॉर्ड हुआ और सुरेंद्र और उसके ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की और चार्जेस रेप, असॉल्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आर्म्स एक्ट के अंडर लीगल कर दिया। और दूसरा केस भी कोई कम शॉकिंग नहीं था। दूसरा केस आता है एक 29 साल की औरत ने कंप्लेन रजिस्टर की हुई है सुरेंद्र के खिलाफ। उसने बोला अगस्त 2023 से लेकर मार्च 2025 तक उसके साथ सुरेंद्र ने रिपीटेडली रेप करा। उसके टूल्स और मशीनरी वापस करने के बहाने उसको ब्लैकमेल किया। डोंबिवली तिलक नगर पुलिस स्टेशन ने इसके खिलाफ सेक्शन दफ्तर किए हैं।
रिपीटेड रेप केसेस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इंटेंशनल इंसल्ट। सुरेंद्र को अप्रैल 5, 2025 को नासिक के एक होटल से थाने पुलिस ने अरेस्ट किया और वो अब कस्टडी में है। लेकिन दोस्तों, रेप केस तो एक बस आइसबर्ग का टिप है। सुरेंद्र के बाकी 13 केसेस भी कोई कम सीरियस नहीं है। वो अपनी रील्स के अंदर बंदूक फ्लॉन्ट करा करता था, जो कि इलीगल है ये सब करना। इसके लिए मनपंडा और कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन पे केसेस है। एक बार 2022 में उसने मनपंडा पुलिस स्टेशन के अंदर रील शूट की, जिसके अंदर उसने सीनियर ऑफिसर की चेयर पे बैठ के ये डिसरिस्पेक्ट और ट्रेसपास का केस बना उसके ऊपर। उसके रील्स के अंदर लिकर और बड़े बड़े कैश बंडल भी दिखते थे, जो शायद इलीगल मनी एक्साइज लॉ के वायलेशन को पॉइंट करता है। अब सवाल ये है कि अगर सुरेंद्र पे इतने ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं और वो उसकी इतनी गंदी रियलिटी है, डार्क रियलिटी, तो फेमस इन्फ्लुएंसर उसके डांस स्टेप को कॉपी क्यों कर रहे हैं? ये पूरी डांस ट्रेंड जिसमें लोग ब्लैक पोलो टी शर्ट पहन के लाल रंग का तिलक लगा के उसको ऐसा ग्लोरीफाई फिर उसको मिमिक क्यों कर रहे हैं और सुरेंद्र को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, ये वैसे तो गलत है। एक बार आप जरा सोचिए, जिसके साथ उसने बुरा करा होगा, जिस भी बहन बेटे उसने रेप करा होगा, अब सोशल मीडिया अगर वो भी यूज करती होगी, तब ऐसी इतनी सारी रील आ रही होगी, वो पहले से कितना ट्रोमेटाइज हो रखी होगी और अब भी उसको अगर बार बार रील्स देखेगी, उसको लगेगा कि ऐसे सब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को मिमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं और उसको इतना ग्लोरिफिकेशन मिल रहा है, बस इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है सुरेंद्र को, तो उसको कितना और ज़्यादा ट्रोमेटाइज फील होगा। और ये सब गलत है। देखिए दोस्तों, क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करना, उसके डांस स्टेप को वायरल बनाना, ये कोई मजाक नहीं है। हर कंटेंट क्रिएटर जो इसको फॉलो करता है, वो एक तरह से सुरेंद्र की डॉन इमेज को और बड़ा करता चला जा रहा है, जबकि उस पर रेप जैसे सीरियस केसेस भी दर्ज है। और ये बात आजकल सोशल मीडिया पे कोई नहीं कर रहा है, सब लोग इसको आंख बंद करके फॉलो करे जा रहे हैं। और शायद ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स की ही गलती है, क्योंकि आजकल वो सट्टा भी प्रमोट करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट प्रमोट करते हैं अपने पैसे के लिए, बट वो कभी चेक नहीं करते हैं। जैसे अभी वाले ट्रेंड जो आ रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च भी करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वाइड ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। भले ही एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए क्यों ना हो, पर किसी को ट्रोमेटाइज भी कर सकते हैं, उसकी डार्क हिस्ट्री हो सकती है। हम सबको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग मुझे गलत मत समझना, डांस करना, कोई ट्रेंड फॉलो करना, ये सब ठीक है, लेकिन जब आप एक ऐसे शख्स को फॉलो कर रहे हैं, उसको मिमिक कर रहे हैं जिसका पास इतना डार्क रहा है, तो आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर को बिल्कुल सोचना चाहिए, अपने फॉलोअर्स को बताना चाहिए। और सिर्फ मैं हूँ, एक आध लोग और भी इस चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं, बट बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ना ही पता हो तो रिसर्च करना चाहिए, तो वो लोग भी इस ट्रेंड को फॉलो करना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुरेंद्र पाटिल की, जो पैदा तो एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार में हुआ था और उसने पहन लिया फूकी डॉन का एक नकली नकाब। ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। मैं आशा करता हूँ हमारी रिपोर्ट अच्छी होगी, आप लोगों को बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं होगी। मिलूंगा आपसे जल्दी एक और वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर देना और आप लोग सुरक्षित रहना। जय हिंद, जय भारत।